Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर में हमने EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नीट में और AIPMT में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपन फिर से क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 2010 से लेके 2019 तक। तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसी के आगे हम आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है एक चालक वृत्तीय फंद को 0.04 टेस्ला के अचर चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा है कि फंद का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंब दिशा में है। फंद की त्रिज्या 2 mm पर सेकंड की दर से घटने लगती है। जब फंद की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। और इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था वो आपने देख लिया है और उसका जो लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यही क्वेश्चन इसी टाइप का 2009 में आया है और इसी टाइप का क्वेश्चन 2010 में भी आया है। मीन्स जो क्वेश्चंस है नीट में वो टाइप सेम है, रिपीट होते रहते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है। तो देखिए लास्ट जो क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। यदि वो आपने देख लिया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन एक बार फिर से समझते हैं अपन। एक चालक वृत्तीय फंद है जो कि 0.04 टेस्ला के अचर चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा है कि फंद का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंब दिशा में है। फंद की त्रिज्या 2 mm पर सेकंड की दर से घटने लगती है। यदि फंद की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक फंद है इस प्रकार से और इस फंद की जो त्रिज्या है R वो त्रिज्या कंटिन्यू घट रही है। अब देखिए फंद की जो त्रिज्या है वो जैसे जैसे कंटिन्यू घटेगी इसका आकार घटेगा, आकार घटेगा तो क्षेत्रफल घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो फ्लक्स फाई = BA फ्लक्स घटेगा। और यदि फ्लक्स घटेगा तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और फैराडे की द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन = -d∅dt के बराबर होता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। देन दिस इज इक्वल्स टू -d/dt। फाई की वैल्यू होती है हमारे पास BA cos थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो cos 0 1 हो जाएगा हमारे पास। एंड एप्सिलॉन = B कांस्टेंट है, A में चेंज हो रहा है। A में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि फंद का आकार लगातार घट रहा है तो πr²। देन एप्सिलॉन = -B, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2πr एंड dr/dt। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एप्सिलॉन = B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ऊपर 0.04 टेस्ला, R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर एंड dr/dt 2 mm पर सेकेंड। तो एप्सिलॉन = हमारे पास होगा 0.04 × 2 × पाई इंटू R की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻² एंड इंटू हमारे पास आएगा dr/dt की वैल्यू भी है 2 mm पर सेकेंड मीन्स मिलीमीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा देखिए 2 × 2 4 × 2 8 8 × 4 8 × 0.04 0.32 × 10⁻⁻5। देन हम लिखेंगे 0.32 × 10⁻⁻5 और ये हमारे पास जो पाई है वो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा और ये आएगा हमारे पास वोल्ट में। अब देखिए आंसर देखिए हमारे पास 0.32। अगर इस पॉइंट को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 10⁻⁻5 जो है वो 10⁻⁻6 होकर माइक्रो बन जाएगा और माइक्रो बनते ही हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है एक आयताकार, एक वर्गाकार, एक वृत्तीय और एक दीर्घवृत्तीय फंद। फंद का मीन्स मतलब है कोई लूप है जो सभी XY प्लेन में है। एक अचर चुंबकीय क्षेत्र में
से स्थिर वेग v वेक्टर इक्वल्स टू वी आई कैप से बाहर निकल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऋणात्मक जेड एक्स की दिशा में है। क्षेत्र से बाहर निकलने के प्रक्रम में इन फंदों में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिरमानी नहीं होगा, स्थिरमानी नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय फंदों में। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास केवल दीर्घवृत्तीय फंद में। नेक्स्ट ऑप्शन है 4 फंदों से किसी में भी, और नेक्स्ट आयताकार वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय फंद में। देखिए चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है हमें जेड एक्स के अनुदिश। तो मान लीजिए इधर एक्स एक्स है, इधर वाई एक्स है और इधर जेड एक्स है जो कि तल के लंबवत है। तो जेड एक्स के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है और जो लूप हैं एक वर्गाकार है, एक आयताकार है, एक वृत्तीय है और एक दीर्घवृत्तीय है। ये इस प्रकार से वी आई के वेग से बाहर निकलते हैं। तो देखिए जब ये बाहर निकलेंगे, सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही आयताकार और वर्गाकार लूप बाहर निकलेंगे, इनके फ्लक्स में एक समान रूप से परिवर्तन होगा क्षेत्रफल की वजह से। और क्षेत्रफल इनका एक समान रूप से बदलेगा क्योंकि ये हर जगह एक समान लंबाई है इनकी। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो इनका जो विद्युत वाहक बल होगा वो स्थिरमानी होगा क्योंकि इनका क्षेत्रफल एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। जबकि वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय के लिए देखिए पहले इतना सा क्षेत्रफल बाहर निकला, फिर इससे ज़्यादा बाहर निकलेगा, फिर और भी ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पहले कम फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, मीन्स स्थिरमानी नहीं है। और क्षेत्रफल में परिवर्तन स्थिरमानी नहीं होगा तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल भी स्थिरमानी नहीं होगा, मीन्स। और यही स्थिति होगी हमारे पास दीर्घवृत्तीय के लिए। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय फंदों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो स्थिरमानी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल एक समान दर से परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय फंदों में। दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इस लेक्चर से अगला जो लेक्चर होगा उसमें भी अपन EMI के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में जो EMI के क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 12th RBSC की बुक्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं EMI के उन पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक लंबे बहुकुंडलक सोलेनॉइड में 500 फेरे हैं। वैसे फेरों की संख्या 7 होती है लेकिन ये सोलेनॉइड जो है इसमें फेरों की संख्या 500 है। जब इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो हर फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स 4 × 10⁻³ वेबर है। सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व होगा। देखिए पिछला वीडियो लेक्चर यदि आपने ध्यान से देखा है तो AIPMT 2008 का ये क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। एक फेरे का फ्लक्स दिया हुआ था और स्वप्रेरकत्व ज्ञात करवा रहा था। तो पिछला वीडियो लेक्चर यदि आपने देखा होगा तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है जो स्वप्रेरकत्व है उसकी परिभाषा ये कहती है कि किसी कुंडली या परिनालिका का जो फ्लक्स है वो समानुपाती होता है धारा की। इट मीन्स फाई इक्वल्स टू LI एंड दिस इज इक्वल्स टू, एक फेरे का फ्लक्स है फाई तो n फेरों का टोटल फ्लक्स हो जाएगा n × फाई। तो हमारे पास यहाँ से आएगा L = n फाई अपॉन I। देन L = देखो सारी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। n की वैल्यू है, फेरों की संख्या 7 नहीं है 500 है, इंटू फाई की वैल्यू है हमारे पास एक घेरे का फ्लक्स है 4 × 10⁻³ अपॉन धारा जो है वो 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। देन हमारे पास देखिए 10⁻³ है यहाँ पे, 5 × 4 20। तो देखिए 2 × ये 2 0 यहाँ से, एक 20 का 0, देन दैट मीन्स 10⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन 2। 2 से 2 गया, ये गया। देन हमारे पास 1 हेनरी, इसका ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 2 कुंडलियां हैं, 2 कुंडलियों के स्वप्रेरण 2 मिली हेनरी तथा 8 मिली हेनरी हैं। दोनों को इतना नज़दीक रखा गया है कि पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी से भी लिंक हो सके। मीन्स ये है
युग्मन, दो कुंडलियों का युग्मन जिसमें एक कुंडली का फ्लक्स दूसरी से भी होके जा रहा है। इसका मतलब ये है गाढ़ युग्मन, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं युग्मन किस प्रकार से होता है। तो इनके बीच अन्योन्य प्रेरण है। अब देखिए, दो कुंडलियों का स्व प्रेरण दे रखा है, अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करवा रहा है। जब गाढ़ युग्मन होता है तो हमें पता है अन्योन्य प्रेरण बराबर पहली कुंडली का स्व प्रेरण इंटू दूसरी कुंडली का स्व प्रेरण, देन इक्वल टू पहली कुंडली का 2 मिली हेनरी, दूसरी का 8 मिली हेनरी, देन 8 इंटू 2 16, रूट 16 मिली इंटू मिली, दैट मीन्स मिली स्क्वायर हेनरी का भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। देन रूट लेंगे तो 16 का रूट जो होगा वो होगा हमारे पास 4, मिली का मिली स्क्वायर का मिली एंड हेनरी स्क्वायर का हेनरी, दैट मीन्स अन्योन्य प्रेरण जो होगा दोनों के बीच का वो होगा 4 मिली हेनरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए चित्र में यदि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कराया जाए तो V वोल्ट का विद्युत वाहक बल बनता है। एक आवेश को लूप पर घुमाने में किया गया कार्य है। देखिए, इस प्रकार का लूप है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और फ्लक्स परिवर्तन कराया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमें पहले से पता है विभवांतर उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो क्वेश्चन दे रखा है कितना है V वोल्ट का विद्युत वाहक बल बनता है। एक आवेश को लूप पर घुमाने में किया गया कार्य, मान लीजिए मैं किसी आवेश को, ये है मेरे पास Q आवेश, इसको मैं लूप पे अंगुली पकड़ के यूं घुमा रहा हूँ तो बेचारा आवेश मेरे साथ साथ यूं लूप पे घूमता जाएगा। अब आवेश यदि लूप पे घूमेगा तो विद्युत वाहक बल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, और विभवांतर की परिभाषा कहती है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, जो कि पथ पे भी निर्भर नहीं करता है। इसलिए पथ का कोई यहाँ पे पर्टिकुलर आकार शेप नहीं है। तो यहाँ से हम लिखेंगे विभवांतर V इक्वल्स टू किया गया कार्य अपॉन कुल आवेश Q, दैट मीन्स घुमाने में जो टोटल कार्य होगा वो होगा हमारे पास QV। तो Q की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कैपिटल Q गिवन है हमारे पास में कि Q आवेश को लूप पर घुमाने में किया गया कार्य होगा, तो हमारे पास W इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू V। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2005। नेक्स्ट चलते हैं अपन AIPMT 2004 पे। एक परिपथ जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है उसमें लगने वाला चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई डेल्टा टी समय में बदल जाता है तो परिपथ में बनने वाला कुल आवेश Q डेल्टा टी समय में है। तो देखिए, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी अपन आंसर बता सकते हैं कि जो प्रेरित आवेश होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल फ्लक्स में परिवर्तन पे निर्भर करता है। EMI पे हमने डिस्कस किया था कि जो धारा है और प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर करते हैं, जबकि प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर ना करके केवल फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। इस प्रकार से एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, देन I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई R एंड Q इक्वल्स टू होता है हमारे पास I इंटू डी टी, और Q की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास I डी टी से, देखिए हमारे पास Q इक्वल्स टू I की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन अपॉन R एंड एप्सिलॉन इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन R, ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एप्सिलॉन की वैल्यू है, 1/R ये वाला और इंटू डेल्टा टी, देन ये कैंसिल, तो हमारे पास Q की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाई अपॉन R के इक्वल। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन AIPMT 2001। यस, अब आप सोच रहे होंगे सर 2004 से सीधा 2001 पे कैसे आ गए। तो देखिए, हर साल किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 2002 और 2003 में EMI से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम सीधा आ गए हैं 2001 में। एक स्वयं प्रेरक L इक्वल टू 2 मिली हेनरी में धारा I इक्वल टू टी स्क्वायर e⁻⁻t से परिवर्तित होती है, किस समय विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, धारा परिवर्तित हो रही है टी स्क्वायर e⁻⁻t से परिवर्तित होती है, तो किस समय विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। देखिए, हमें पता है कि स्वयं प्रेरण में जो प्रेरित धारा
या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो होता है हमारे पास एप्सिलॉन या E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, एंड फाई की वैल्यू एल आई होती है, तो फाई की जगह हम एल आई पुट करेंगे तो माइनस एल कॉन्स्टेंट एंड डी आई अपॉन डी टी, मीन्स डी आई अपॉन डी टी, आई को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है, दैट मीन्स माइनस एल, और देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन डी बाई डी टी, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास ई की वैल्यू या एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस एल। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले देखिए टी स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे रखा, ई की पावर माइनस टी को डिफ्रेंशिएट किया, देन ई माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी को ऐसे कैसे रखा, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2t, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एल। देखिए ई की पावर माइनस टी दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें, तो ये बाहर आ गया, यहाँ से 2t प्लस का है एंड माइनस टी स्क्वायर, देन 2t माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ई की वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है शून्य कब होगी, तो ई की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो हमने इसको बराबर किया 0। अब 0 करते ही देखिए एल 0 नहीं हो सकता, ई की पावर माइनस टी, टी जब इनफाइनाइट होगा तब ये 0 होगा, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो 0 होगी, दैट मीन्स 2t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से टी स्क्वायर इधर आया, टी से टी कैंसिल हुआ, देन टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 सेकेंड, तो हमारे पास जो विद्युत वाहक बल है वो 2 सेकंड पर 0 हो जाएगा। अब देखिए वैसे ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसके एक से ज़्यादा आंसर्स हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, और अगर यही क्वेश्चंस JEE एडवांस में होता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे टी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती थी। देखिए एक तो टी की वैल्यू यहाँ से अगर टी की वैल्यू 0 पुट करें तो भी ई की वैल्यू 0 होगी, टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट करें तो भी की वैल्यू 0 होगी, और टी की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट रखें तो भी हमारे पास ई की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल 3 बार 0 होगा, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, और एक टी बराबर जब अनंत होगा तब भी हमारे पास ई प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 आएगा। तो 3 हमारे यहाँ पर आंसर्स ठीक हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं लिखा है, बट हमारे पास ऑप्शन में जो वैल्यू थी वो होती है हमारे पास टी इक्वल टू 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। दो कुंडलियों का अंतः प्रेरण का मीनिंग होता है, देखिए अन्योन्य प्रेरण 0.005 हेनरी है। पहली कुंडली में धारा I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से परिवर्तित होती है, जहां आई नोट इक्वल टू 10 एम्पियर तथा ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो उच्चतम विद्युत वाहक बल है, देखिए धारा परिवर्तित हो रही है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से, तो उच्चतम विद्युत वाहक बल तो हमें पता है अन्योन्य प्रेरण में दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 2 इक्वल टू होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी, दैट मीन्स माइनस एम, और डी आई बाई डी टी दैट मीन्स आई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास आई को डिफ्रेंशिएट करते हैं अवकलन करते हैं हमारे पास मान आएगा आई नॉट साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी, एंड ये जो ओमेगा है वो टी के मल्टीपल में है, तो यहाँ पे ओमेगा एक बार और मल्टीपल में आ जाएगा हमारे पास, देन दिस इज इक्वल्स टू माइनस एम आई नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी। देखिए यहाँ से जो एप्सिलॉन है प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण में, वो यहाँ पे समय पे निर्भर कर रहा है, और समय पे निर्भर करेगा तो ये कोस ओमेगा टी के अनुसार कभी अधिकतम होगा कभी न्यूनतम होगा, तो ये जब अधिकतम होगा तब एप्सिलॉन 2 का मान अधिकतम होगा, और कोस की अधिकतम वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, तो हमारे पास एप्सिलॉन 2 की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एम आई नोट ओमेगा, देन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास माइनस एम की वैल्यू है 0.005 इंटू आई नोट की वैल्यू 10 इंटू ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 100 पाई, देन देखिए हमारे पास ये 0 ये 00 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को 0.005 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और ये पाई है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास बी ऑप्शन 5 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली में धारा का मान 10 एम्पियर से 5 सेकंड में बदलता है। 10 एम्पियर से 0 हो जाता है ओनली कितने सेकंड में, 5 सेकंड में बदलता है। इसमें औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट है, स्वप्रेरण गुणांक होगा। देखिए किसी कुंडली में जब धारा परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल्स टू स्वप्रेरण, याद कीजिए स्वप्रेरण को,
यस याद कीजिए स्वयं प्रेरण को, -L/di/dt, ये धारा में परिवर्तन और ये परिवर्तन में लिया गया समय। तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आएगी ε/di/dt नेगेटिव। देन एप्सिलॉन प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, प्रेरित विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट अपॉन DI, धारा में परिवर्तन देखिए 10 - 0 अपॉन समय में परिवर्तन है 5 सेकंड। देन ये 10/5 मीन्स 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 220 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 110 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास 110 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पे जो स्वप्रेरण गुणांक है वो हो जाएगा हमारे पास 110 वोल्ट। इस प्रकार का कोई ऑप्शन क्वेश्चंस में नहीं है, मीन्स या तो क्वेश्चन में कहीं से वैल्यू कोई गलत लिख दी गई है या फिर ऑप्शंस अच्छे से मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक 0.4 मीटर लंबाई वाला चालक 7 मीटर पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र B = 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर के लंबवत गतिशील है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यदि कोई L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन = BV × L। देन B की वैल्यू देखिए हमारे पास 0.9, V की वैल्यू है 7 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है और लंबाई है 0.4। देन हमारे पास आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो ऑप्शन हो जाएगा 7 × 9 6.3 × 0.4। अगेन 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 × 3 12, 4 × 6 24 + 1 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.52 वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कुंडली में फेरों की संख्या n है तो स्वप्रेरण गुणांक किसके समानुपाती होगा। यस, कुंडली में फेरों की संख्या n है तो स्वप्रेरण गुणांक किसके समानुपाती होगा। हमें पता है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L = होता है φ/I, और φ मीन्स n और एक घेरे का फ्लक्स φ/I, दैट मीन्स n और φ की जो वैल्यू है φ कुंडली के लिए वो हमारे पास आएगा μ0 Ni/2r डिवाइड बाई I से I कैंसिल एंड n × n स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो जो L है वो हम ये कह सकते हैं n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्वप्रेरण में हमने डिटेल से डिस्कस किया था इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होगा जिसमें 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल बनता हो जबकि धारा 3 एम्पियर से 2 एम्पियर 1 मिलीसेकंड में परिवर्तित होती हो। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से ये रिपीट हो चुका है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ऊपर आया था 20 प्रकार का, ये वाला क्वेश्चन जो नवा क्वेश्चन था हमारे पास, इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे ये रिपीट हो गया है, केवल और केवल वैल्यू चेंज हुई है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L हमें फाइंड करना है, 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल दैट मीन्स ε/di/dt। तो एप्सिलॉन की वैल्यू देखिए 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, डी धारा में परिवर्तन होता है हमारे पास 3 एम्पियर से 2 एम्पियर दैट मीन्स 1 एम्पियर धारा में परिवर्तन और 1 मिलीसेकंड में दैट मीन्स 10⁻³ देखिए 10⁻³ ऊपर गया +3 और ऊपर गया तो अगेन -3 दैट मीन्स L = 5 × 10⁻³ दैट मीन्स 5 मिली हेनरी। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आपने भी देख लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या तो ओनली वैल्यू चेंज हो जाती है, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।